हेलो एवरीवन। बच्चों, एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उस चैप्टर से हर साल एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। बड़ा सरल सा चैप्टर है, जनरली टीचर लास्ट में पढ़ाते हैं साहब। उसमें कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। आज मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट 3D में दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद तुमको सच में फील आएगा कि हाँ एक्चुअली में होता क्या है इसके अंदर। जैसे आपने देखा होगा बायोगैस प्लांट इस तरह से होता है बच्चे। बायोगैस क्या होती है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो किसी गैस को प्रोड्यूस करते हैं तो दिस इज द बायोगैस। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से बच्चे? माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स कुछ गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। सर गैसेस कैसे प्रोड्यूस करते हैं? बेटा वो ऑक्सीडेशन कर देते हैं चीजों को ऑक्सीडेशन करने से कई तरह की गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं बायोगैस। एग्जांपल के तौर पे समझो बच्चे, जो कैटल्स होते हैं उनकी जो स्टमक होता है उसका पार्ट होता है रूमेन। रूमेन के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस। ये सेलुलोज को तोड़ते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन के अलावा CO2 भी प्रोड्यूस कर देंगे, हाइड्रोजन, H2S, ये सब गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं। जब ये बैक्टीरिया गोबर से, जब कैटल होती है उसके गोबर के साथ, उसी के साथ बाहर आ जाते हैं साहब, तो हम क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं और ये बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर तोड़ने से उससे गैसेस रिलीज होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। उन मिक्सचर ऑफ गैसेस को बोला जाता है बायोगैसेस। ये जो बायोगैस है इसमें मीथेन है सबसे मेन, उसके बाद CO2, हाइड्रोजन, H2S, थोड़ा बहुत नाइट्रोजन और हल्का फुल्का ना के बराबर ऑक्सीजन भी होता है बच्चे। इन गैसेस को फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। फ्यूल के तौर पे गैसेस, आप इनसे कुकिंग कर सकते हैं साहब, आप इनसे लाइट जला सकते हैं, इन सब पर्पज से यूज कर सकते हैं। इंडिया के अंदर इसको मेनली दो लोग इंट्रोड्यूस किए थे, KVIC और IARI। IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ये लोग लेके आए थे साहब। बायोगैस कुछ इस तरह से दिखता है बच्चे, इसमें डंग और स्लरी यहां डालते हैं, इसके अंदर ये जाता है साहब और यहां से गैसेस बन बन के बाहर आते हैं, जिसे बाहर आउटलेट से निकाल लेते हैं। यहां देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुमको 3D में दिखाता हूं, आओ। ये देखो बच्चे, ठीक बकायदा यहां लर्निंग के लिए आपके लिखा हुआ, जो बातें मैंने बोली वो यहीं लिखी हुई है साहब। ये एक बच्चे गाय है। अब अपन गाय को टच करते हैं, जैसे ही मैंने छुआ हम चले गए साहब इसके इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ेंगे साहब, ठीक। ये देखिए साहब, ये क्या इसकी वो है, स्टमक है साहब। स्टमक के अंदर बच्चे देख सकते हो सेलुलोजिक मटेरियल है और इन्हीं से मेथनोजन बैक्टीरिया, ये दिख रहे दी जाता मेथनोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि सेलुलोजिक मटेरियल को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे बच्चे? सेलुलोजिक मटेरियल को तोड़ेंगे, ठीक। अब ये इसी मटेरियल को तोड़ते हैं और इसी के साथ ये देखो डंग है, गोबर है, गोबर के साथ ये मेथनोजेंस भी बाहर आ गए। अब ये मेथनोजन इसी डंग के यूपर काम करेंगे। देखो और आगे बढ़ते हैं साहब, ये देख सकते हो साहब, ये बच्चे गोबर आ गया, ठीक। अब इसको हम गोबर गैस या बायोगैस की जो यूनिट है, बायोगैस की जो प्लांट, उसमें यूज कैसे करते हैं बच्चे? बायोगैस की यूनिट कुछ इस तरह से होती है। एक उसमें इनलैंड टैंक होता है जहां पे हम गोबर को पानी में मिक्स करके भरते हैं साहब। दूसरा आउटलेट टैंक होता है, जो भी इसका वेस्ट होता है, जो स्लज होता है, वो यहां से बाहर आता है। जो वेस्ट बचता है बायोगैस प्रोड्यूस होने के बाद, उसको हम एज ए फर्टिलाइजर, खाद के तौर पे यूज कर लेते हैं, ठीक। ये बच्चे डाइजेस्टर टैंक है, जिसके अंदर ये जो इनलेट से हम गोबर डाल रहे हैं, इसका यहां पे डाइजेशन होगा, मेथनोजन इसका तोड़ेंगे साहब। आप देख सकते हो बच्चे, ये गोबर है, ये पानी, हम अपन इस गोबर को इस पानी के साथ मिक्स करेंगे और इस इनलेट टैंक के अंदर भर दिया जाएगा साहब, ठीक। ये देखो, पहले हमने क्या भर दिया साहब? गोबर। फिर इसके अंदर क्या डाल दिया जाएगा बच्चे? पानी। ये देखो पानी मिक्स कर दिया हमने, इससे क्या होगा? स्लरी बन गई। अगर सिर्फ गोबर मिक्स करते तो सॉलिड होता, पूरे पाइप को ब्लॉक कर देता। अब ये पूरी स्लरी बन गई साहब। अब ये स्लरी कहां जाएगी बच्चे? इस डाइजेस्टर टैंक में साहब। ये देखिए साहब, ये कॉन्क्रीट टैंक होता है, बड़ा सा कॉन्क्रीट का बना टैंक होता है, 10 से 15 फीट बड़ा होता है बच्चे, 10 से 15 फीट, यानी तुम्हारी हाइट से लगभग डबल, ठीक। अब देख सकते हैं ये गोबर नीचे आ गया साहब, ठीक है। जैसे मैं इसको टच करूंगा तो पता चलेगा अंदर हो क्या रहा है। अंदर क्या हो रहा है साहब? ये देखो, ये ऑर्गेनिक मैटर है और ये बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सर गोल क्यों बनाए? बेटा तेरा मन करे जैसा मर्जी बना ले। मुझे कोकाई याद आ गए, कोकाई भी तो गोल होते थे, याद आए, मतलब याद आ गए बस। वैसे तो ये कौन से बैक्टीरिया है? मेथनोजन, एग्जाम्पल के तौर पर मैथनोबैक्टीरिया, मैथनोबैक्टीरिया। अब आप देख सकते हो ये इन ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेगा। तोड़ने में बहुत तरह की गैसेस प्रोड्यूस होंगे, देख सकते हो, मैं रिप्ले कर देता हूं सर। ये देखो, ये ऑर्गेनिक मैटर है, इसको तोड़ेंगे ये बैक्टीरिया, तोड़ने से क्या होगा बच्चे? गैसेस बन रही, दिख रही, ये गैसेस बन बन के बाहर आ रही हैं साहब, ठीक। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं साहब। अब ये जो गैसेस यहां पे बनी इसके गोबर के टूटने से, ये गैसेस ऊपर की तरफ आती हैं। जब गैसेस ऊपर आती हैं तो प्रेशर की वजह से आउटलेट, जो ये गैस चैम्बर है, थोड़ा सा उठ जाता है साहब, और इसी से गैसेस बाहर निकाल ली जाती है। ये गैस होल्डर है बच्चे, ये गैसेस को होल्ड करता है, ठीक। अब आगे बढ़ रहा हूं साहब। अब गैस होल्डर से हम लोग पाइप कनेक्ट करते हैं, जिससे ये गैसेस बाहर जाएंगे, दिख रही,
इसी से गैसेस क्या होंगी, बाहर निकलेंगी साहब। ठीक, ये देखिए, ये देखिए यहां से बाहर निकलेंगे ऐसे, ये जा रही साहब, ये दौड़ती हुई जाएगी, जिक 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 जिक। ठीक, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा इसमें कौन है बच्चे, मीथेन। मीथेन का परसेंटेज देख सकते हैं 50 से 70%। दूसरे नंबर पे CO2 सबसे ज्यादा होता है 25 से 30%। हाइड्रोजन 0 से 3% और H2S 0.0 से लेके 1% तक। इसके अलावा नाइट्रोजन गैस भी इसके अंदर हो सकती है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन गैस भी देखने को मिल सकती है। ये सारी गैसेस इसी गोबर गैस के अंदर बनती साहब। ये गैसेस आपके चूल्हे तक जाएगी साहब, और इसको आप बर्न करके आप इसमें खाना बना सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं साहब। ठीक है नहीं, ये कुकिंग के पर्पज से भी यूज होती है। इसके अलावा आप लाइट भी जला सकते हैं, लाइटनिंग के पर्पज से भी यूज होती है एज ए फ्यूल। ठीक है साहब, तो इस तरह से हम इससे लाइट जला सकते हैं। ठीक, तो ये रहा पूरा का पूरा आपका प्लान। अब ये जो स्लज बचा हुआ सा, इसको एज ए फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर लिया जाता है। ये स्लज बचे, जो वेस्ट बचता है, जो आउटलेट से बच जाता है साहब। तो ये था आपका पूरा का पूरा बायोगैस प्लांट। ये हमने आपको 3D में समझा दिया, शायद मुझे समझ में आ गया होगा। मेन मेन बातें फिर से बता देता हूँ। कॉन्क्रीट टैंक याद रखना 10 से 15 फीट होता है। मैथनोजन बैक्टीरिया होते हैं साहब, और कौन कौन सी गैसें प्रोड्यूस होती है, मीथेन, CO2, हाइड्रोजन, H2S, नाइट्रोजन और थोड़ी बहुत ऑक्सीजन। ठीक है नहीं, बस इतना सा ध्यान रखना, ये काफी होगा। इससे बाहर कुछ भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा। बच्चों, अगर इस तरह की 3D आप सारे कॉन्सेप्ट इस 3D से पढ़ना चाहते हैं, प्लस अब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो अब ये लास्ट वक्त है। इसके बाद अगर आप आए साहब तो बहुत देर हो जाएगी बच्चों। ठीक है नहीं, इसके बाद अगर आप आते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। ये लास्ट वक्त है, अब पढ़ाई शुरू कर दो। ये देखो साहब, हम लोग बच्चे, ये देखो, ये फास्टैग बैच योद्धा बैच आया हुआ है साहब हमारा। ये लास्ट फुल लेंथ वो है बैच ऐसा। इसके बाद कोई फुल लेंथ बैच नहीं आएगा। इस फुल लेंथ का सेंस ये है, आपको सारे अमेजिंग टीचर्स मिलेंगे जो आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताएंगे साहब। हम कोशिश करेंगे आपको पर्सनली मेंटर भी करें, आपको DPP दें, आपके टाइम पे टेस्ट हो साहब, और कोई भी कमी आपकी प्रिपरेशन में ना रहे, इसका पूरा ध्यान रखेंगे। अगर आपको परचेज करना, अगर आप परचेज कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं किसी से, तो दूसरा बैच करने की कोई जरूरत नहीं है साहब। हाँ, अगर अभी तक आपने बैच नहीं लेना है और किसी बैच को लेने का सोच रहे हैं, या सोच रहे हैं कि सर कोई और बैच आप दे दीजिए, तब हम ये बैच हम लोगों ने लॉन्च किया। ठीक है ना, ये सबके लिए नेसेसरी नहीं है। अगर आप किसी में पढ़ रहे हैं तो आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको 40% ऑफ मिल सकता है, या यूज कर सकते हैं कोड योद्धा, या फिर आप जस्सी कोड यूज कर सकते हैं साहब। ठीक है नहीं, ये याद रखिएगा, योद्धा कोड 18 सितंबर तक वैलिड था, लेकिन इसकी डेट थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक, 18 सितंबर तक वैलिड था, और एक्सटेंड कर दी गई है, और ये 1499 में अभी भी अवेलेबल है बैच। बाद में ये 2500 के आसपास मिलेगा। बाकी कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और बायोगैस अगर आपका 3D में तैयार हो गया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में मुझे बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।